जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की बढ़ते प्रभाव से अगर विपक्षियों की नींद हराम है तो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही है और अब उनको बोलने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर 2029 में भी, जैसा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि एक बार नहीं कईयों बार कह दिया कि 2029 में भी पीएम इन वेटिंग कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ही हमारे पार्टी के मुखिया है और वही सबसे बड़े चेहरा है। जिस हिसाब से ये 5-6 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी जी घाना, ब्राजील, ऐसा अनेक देशों में जाके और जो वह उस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होके आए हैं, जैसे जैसे डील करके आए हैं, ये न भूतो न भविष्यति, ऐसा न तो कोई प्रधानमंत्री कभी कर पाया और न फ्यूचर में ऐसा कोई करने जैसा दिख रहा है। ऐसा सामर्थ्य भी किसी में नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में 27 देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हुए हैं, जबकि 11 साल से अधिक जवाहरलाल नेहरू, जिसकी उपलब्धि आज भी दोगले कांग्रेसी गाते हैं, उनको महज 2 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला था। और इंदिरा गांधी, जिसको सब आयरन लेडी क्या क्या बकवास बकते हैं, उनको भी इतने लंबे शासन काल में, जो 1963 से 1985 तक थी, 13 साल के कार्यकाल में, उनको भी महज 2 देशों का सम्मान मिला था। मनमोहन सिंह, जिसको आर्थिक क्रांति के जनक गिनते हैं दोगले कांग्रेसी, उनको भी महज 1 देश का सर्वोच्च सम्मान मिला था। मगर नरेंद्र मोदी जी को अब तक 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। इसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता, जो अपने कामों के हिसाब से हाईवे मिनिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, नितिन गडकरी जी कभी हमारे भी पार्टी के नाते हमारे भी एक अच्छे ताल्लुकात हैं। नितिन गडकरी जी ने हाल ही में एक सभा में कहा कि हमारे देश में अर्थनीति ऐसी होते जा रही है कि जो कुछ लोग गरीब है तो गरीब होते जा रहे हैं और कुछ लोग अमीर है तो अमीर होते जा रहे हैं। जो भाषा राहुल गांधी, जो भाषा चाइना और जो भाषा पाकिस्तान बोलता है, अगर वो भाषा भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी है, अगर यही कांग्रेस में होता तो अब तक उसका मंत्री पद चला गया होता। मगर आरएसएस के दम पे अभी तक सत्ता में रहने वाले नितिन गडकरी जी, जब 2010 से 2013 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, और उनका पद इसलिए गया क्योंकि उनके ऊपर पूर्ति घोटाले का आरोप लगा, और उन्होंने ही कितने कार्यकर्ताओं का भविष्य समाप्त कर दिया। वो सब अतीत में मुझे नहीं जाना है,
कि बहुत सारे राज फांस हो जाएंगे, मैं नहीं खोलना चाहता हूं। तो नितिन गडकरी, जहां एक तरफ वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत में आर्थिक असमानता कम हुआ है और 25 करोड़ से अधिक लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर उठा है, उनका लेवल ऊपर आया है। अगर वर्ल्ड बैंक की, अब अगर नितिन गडकरी जी अपने मन से कहते हैं तो कहां से तथ्य लाते हैं? इन तथ्यों को उनको सबमिट करना चाहिए। और उसके 2 दिन बाद ही सर संचालक, आरएसएस के सर संचालक श्रीमान मोहन भागवत जी ने भी ये बात कहा कि 75 साल की उम्र में इस्तीफा, मतलब अपने से ही हट जाना चाहिए। ये किसके लिए कहा जा रहा है? उस प्रधानमंत्री के लिए जो कि आज भी 4-4, 5-5 देशों की यात्रा करके आ रहे हैं, जो 15 से 20 घंटे देश के लिए काम करने की मादा रखते हैं, और जिसके शासनकाल में भारत जो ऊंचाई छुआ है, 11वें नंबर से पायदान पे उतरकर आज 4थे पायदान पर खड़ा है, उस प्रधानमंत्री के लिए अगर ऐसे लोग कापा भिड़ाए बैठे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये प्रांतवाद और भाषावाद की बात है। कि हाल ही में जो महाराष्ट्र में तूफान आया हुआ है कि आज हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, मराठी का मुद्दा हाईलाइट किया जा रहा है, तो ऐसे में मोहन भागवत जी को लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी हटेंगे तो नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या एबिलिटी होनी चाहिए? आज जब शासनकाल था 2010 से 2013 का नितिन गडकरी का, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जहां एक टाइम खुद सत्ता में पहुंचा करती थी, मगर 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल 37 सीटों पे आके सिमट गई थी, जो आज 156 सीटें जीती है। तो नितिन गडकरी ने उस भ्रष्टाचारी बाबू सिंह कुशवाहा को ले आया था पार्टी में, जो कि भ्रष्टाचार से संलिप्त था और वो मायावती सरकार में मिनिस्टर था। ये तो जब योगी आदित्यनाथ जी ने विरोध किया तब जाके उसको पार्टी से निकाला गया। तो अगर मोहन भागवत जी रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो अब उनको ये पूछना चाहता हूं कि आप भी 75 साल के हो गए, क्या आप भी रिजाइन दे रहे हैं? पहले खुद रिजाइन दीजिए, फिर आगे की बात कीजिए। दूसरा, देश में अगर जरूरत पड़े तो जनमत संग्रह करा लेना चाहिए कि क्या देश के लोग सच में नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी का जो मादा है, जो हिम्मत है, जिस हिसाब से काम करने की उनकी शैली है, जो पावर उनके अंदर है, जो इंटीग्रेशन है, मुझे लगता है कि अगला कार्यकाल भी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़नेगी। इवन ये सब भविष्य के गर्त में, मगर इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाइना भी यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी हट जाए, भले बीजेपी का दूसरा पदाधिकारी प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान भी यही चाहता है और हमारे यहाँ का विपक्ष भी यही चाहता है। तो क्या यही तो देखा गया 2024 के चुनाव में, जबकि जेपी नड्डा जी ने कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो शायद इसलिए लोकसभा के चुनाव में संघ के जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं इतना गर्मजोशी से काम नहीं किए, इसके लिए कुछ सीटें बीजेपी कम रह गई। उसके बाद में मोहन भागवत जी ने कहा था कुछ लोग खुद भगवान बन रहे हैं, पार्टी से बड़ा खुद को समझ रहे हैं। बहुत सारे तंज कसे थे नरेंद्र मोदी के ऊपर, अगर नरेंद्र मोदी उसके बाद भी
संघ के मुख्यालय पे गए थे और ये अहंकार छोड़ देना चाहिए कि सिर्फ महाराष्ट्र का ही सरसंचालक क्यों होगा, उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं होगा, बिहार का क्यों नहीं होगा। बहुत सारे दबाव के बाद एक बार रज्जू भैया को बनाया गया था। आज तक दूसरे स्वयं सेवी को क्यों मौका नहीं मिलता है, ये एक यक्ष प्रश्न है। तो मुझे लगता है ये बिना सिर पैर की बातें हैं और आने वाले समय में भी मुझे कहीं नहीं लग रहा कि नेतृत्व परिवर्तन होगा। आप लोगों को क्या लगता है? आप अपने विचार रखने हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर आएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।